आप सबका स्वागत है ट्रेड फेयर की इस छोटी सी कहानी में। आपको इस वीडियो से A to Z 1 to 14 हॉल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं या क्या क्या देखना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिलेगी इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आप इस वीडियो को मिस ना करें ताकि आपको जाते टाइम किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो हम जैसे ही ट्रेड फेयर में एंट्री करते हैं, मेट्रो स्टेशन के गेट से एग्जिट लेते हुए गेट नंबर 10 से हम अपने ट्रेड फेयर में एंट्री करते हैं और आते ही सबसे पहले हमारे पास हॉल नंबर 12 पड़ता है और 12A पड़ता है। तो हमें 12A की साइड से एंट्री लेनी है, जो पहले ही राइट साइड में दिख जाएगा जब हम गेट नंबर 10 से एंट्री लेते हैं ट्रेड फेयर में। उस हॉल में हमें जाते ही सबसे पहले जो स्टॉल्स दिखे उसमें हमें कॉटन के कपड़े दिख रहे थे, ड्राई फ्रूट दिख रहे थे, बकलावा जो बहुत ही यूनिक था हमारे लिए, बकलावा हमें वहाँ पर मिला हॉल नंबर 12 में। और बहुत ही सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स और भी हैं वहाँ, स्पाइसेस है, हैंडीक्राफ्ट है, होम फर्नीचर का सामान था। और इसी तरीके से 12 में वो 12 और 12A एक साथ ही कंबाइंड है। 12 और 12A में फूड ब्रेवरेजेस और आप बहुत सारे आइटम्स ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद में हम जैसे ही 12 को पार करते हैं, 12 के अंदर डाबर का, हमदर्द का भी स्टॉल लगा हुआ था। आप चाहें तो वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, बहुत डिस्काउंट रेट पे था। फिर हमने 12 से एग्ज़िट लेते हुए हॉल नंबर 11 में विज़िट करना शुरू करा। तो वहाँ पे फुटवेयर थी, वहाँ पे हमारे पास वुडलैंड था, रिलैक्सो था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे और वॉचेस थी। वहाँ टाइटन का स्टॉल लगा हुआ था और जो हमें डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे। आपको वहाँ से बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा फुटवेयर में, शूज़ में, क्रॉक्स के वहाँ स्टॉल लगा हुआ था। तो आप ज़रूर से ही उस 11 नंबर हॉल में विज़िट करके आपको अगर शूज़ लेने हैं आप वो चीज़ें ले सकते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे थे। टेक्सटाइल और किचन प्रोडक्ट्स हो गया और वॉचेस पर भी डिस्काउंट था वहाँ पे, आप वो भी देख सकते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आपको इस तरीके से, अगर आप ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसमें रोस्ट कर सकते हैं, मूंगफली रोस्ट कर सकते हैं, चना रोस्ट कर सकते हैं, पापड़ रोस्ट कर सकते हैं और आप इसमें चाहें तो पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ थी, लास्ट ईयर से ही इंट्रोड्यूस हुई है ट्रेड फेयर में। तो आप लास्ट ईयर ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, पर इस बार भी अच्छी खासी क्वांटिटी में उनके पास प्रोडक्ट था। आप देख सकते हैं वो उन्होंने पीनट भी रोस्ट किया, उन्होंने ये सारे फ्राइज़ भी वहाँ पे बनाए। आप मिर्ची भी इसमें रोस्ट कर सकते हैं बिना ऑयल के, तो आप ये चाहें तो ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे स्टीम के भी वैरायटी दिखने, बहुत अच्छी तरह से स्टीमर होता है जिसमें आप अपना कोई भी वेजिटेबल स्टीम कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें सूप भी आ जाता है। ऊपर आपको 2 कंटेनर मिलेंगे स्टीम करने के लिए, उसमें नीचे आपका सूप आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही चीज़ का सूप मिले तो आप कंटेनर को ऊपर नीचे शिफ्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे टाइटन में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको टाइटन के 50% डिस्काउंट में मिल रहा है। क्रॉक्स की बहुत अच्छी वैरायटी है। आपको यूटेंसिल्स जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको 12 और 11 तो ज़रूर ही विज़िट करना चाहिए। तो उसके बाद में आप जैसे ही 11 को पूरा विज़िट कर लेंगे, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली पास में ही मिल जाएगी, आपका ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक ये वाला गीज़र मिल रहा है जो इंस्टेंट वो पानी को गर्म करके दे देता है, आजकल बहुत ट्रेंड में भी है और आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा था। जैकेट्स मिल रही हैं 50% डिस्काउंट पे, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसमें से ही आप क्रॉस करते हुए ऐसे डिज़ाइनर बैग देख सकते हैं, आपको छोटे छोटे हैंड बैग्स लेने वो ले सकते हैं। इसमें से ही क्रॉस करते करते आप 10 क्रॉस करेंगे। 10 क्रॉस करने के बाद आपको ये इस तरह से सरस का स्टॉल मिल जाएगा। आप अंदर से ही 11 में से 11 को क्रॉस करते करते 10 तक जाएंगे, फिर आप सरस में से बहुत ही हैंडीक्राफ्ट का सामान मिल जाएगा, आप वो ले सकते हैं। और ऐसे ही पूरा सरस घूम के आप बाहर एग्ज़िट लीजिए। एग्ज़िट लेते ही हॉल नंबर 9 की तरफ आप देखेंगे इस तरह से म्यूज़िक का, आपके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बिल्कुल बैक साइड पे आपको 1 to 5 हॉल मिलेंगे जिसमें मेन आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के और कुछ बाहर के स्टॉल लगे। इस बार कोरिया का स्टॉल भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है और वहाँ पे भी बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। अगर आप नहीं जा पाते, कभी कोरिया विज़िट नहीं कर पाते, आप वहाँ देख सकते हैं। डिफेंस का बहुत अच्छा पवेलियन वहाँ लग रहा था। डिफेंस के आगे ही ये दिल्ली पुलिस का पवेलियन था जहाँ आप पेंटिंग बनाएं और दिल्ली पुलिस आपकी पेंटिंग और जो भी आप एक अच्छा स्लोगन देते हैं समाज के लिए, तो उसके बाद आपके स्लोगन को वो प्रिंट भी करेंगे और अपने
एग्जीबिशन में भी लगाएंगे और उसमें गिफ्ट में भी आपको एक कप दे रहे थे। तो आप ज़रूर यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पवेलियन में भी विज़िट कर सकते हैं। हॉल नंबर 9 के बाहर से सीधा ही जैसे आप 1 to 5 बड़े बड़े हॉल की तरफ चलेंगे तो वो राइट साइड में डिफेंस के आगे वाला ही पवेलियन है। जैसे ही हम हॉल नंबर 1 to 5 जो विज़िट करने की स्टार्टिंग करते हैं, हमें सबसे पहले हॉल नंबर 5 के अंदर एंट्री लेके आपको सबसे ऊपर आ जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर से आपको 5 से शुरू करना है। सारे स्टेट्स के आप उसको विज़िट करते हुए चले जाइए। उसके बाहर ही सारी लिस्ट दी हुई होती है आपको कि किस किस तरीके से आप क्या क्या हॉल देख सकते हैं। तो आप एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और सारे हॉल विज़िट कर लीजिए। 5 में से ही 4 में जाइए, 4 में सारी चीज़ें विज़िट कीजिए, 4 से 3 में जाइए, 3 से 2 में जाइए, 2 से 1 में जाइए। आप इस तरह से फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। और वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। अगर आपको पसंद है वहाँ पे शूट करना, रील्स बनाना, तो वो बहुत ही अच्छा वहाँ पे पूरा डेकोरेशन था, पूरा थीम जो था, हर एक स्टेट का अपना एक अलग थीम था। हरियाणा में जो भी हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, हरियाणवी फूड को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ डेकोरेशन आइटम था। हर पवेलियन का अपना एक यूनिक ही एसेंस था, आपको वो जाके ही महसूस होगा। और आप जाके मध्य प्रदेश वाले पवेलियन में जाएंगे, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। इस बार के पंडॉल्स में बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ें एक एक करके पूरा डिटेल में बताया गया है। जैसे मध्य प्रदेश के पवेलियन में हमने एंट्री करी, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये एनिमल्स रखे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल वाइब दे रहे हैं। और एक अच्छी मज़ेदार चीज़ और थी मध्य प्रदेश में, इसमें सारी उसके मध्य प्रदेश की डिटेलिंग थी, क्या है क्या नहीं है। वहाँ साथ में आपको एक भैया बैठे थे, वो आप कुछ बनाना चाहते हैं क्ले से, वो आपको पॉटरी करने जाते हैं तो वहाँ पे कितने ज़्यादा पैसे देते हैं। वो आपको 100 रुपीज़ में आपको बनाना भी सिखाएंगे और जो आप बना रहे हो उसको अपने साथ भी लेके जा सकते हो। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं मध्य प्रदेश में तो ज़रूर आप जाइए। ऐसे आपको इन लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए और इस बहाने आपको कुछ ऐसा बनाने को मिलेगा जो हमेशा आपको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की याद दे जाएगा कि हमने वहाँ जाके ये कुछ चीज़ बनाई थी। तो भैया 100 रुपीज़ ले रहे हैं और आपसे बनवा भी रहे हैं और आप लेके भी उसको घर जा सकते हैं। तो आप ज़रूर ही ये ट्राई कीजिएगा एक्टिविटी। इस बार के ट्रेड फेयर में बहुत सारी चीज़ें नई इंक्लूड हुई है। अब हम हरियाणा के पवेलियन में पहुंच गए हैं। तो हम मैं जैसे बताई थी, इस बार बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जो बच्चों के लिए भी बहुत एंटरटेनिंग थी। साथ ही साथ में आप बड़े लोग भी एंटरटेन हो सकते हैं। वहाँ बहुत सारे क्यूज़ प्रोग्राम्स चल रहे थे, इस तरह से पॉटरी मेकिंग चल रही थी, वहाँ लाइव पेंटिंग भी बना रहे थे। बहुत ही इस बार अगर जितना है ट्रेड फेयर हम हर साल कवर करते हैं बट अपलोड नहीं करते थे इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस बार जो पूरा ट्रेड फेयर की थीम थी, जो भी इस बार ट्रेड फेयर का पूरा बनाने का तरीका था, पूरा डेकोरेशन था, सबके पंडाल्स के विज़िट करने के बाद जो समझ में आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो पूरी थीम को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा था। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो इस बार ट्रेड फेयर की थीम है, जो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लग रहा है प्रगति मैदान में, जिसके लिए मेट्रो स्टेशन आपका सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा। और आपके लिए जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक रहेगी, जहाँ टिकट आपको अवेलेबल होता है। आप कहेंगे तो हम आपको बता भी देते हैं कि ये दिल्ली मेट्रो के 55 मेट्रो स्टेशंस पे टिकट आपको अवेलेबल है। ब्लू लाइन पे भी कुछ स्टेशंस पे, पिंक लाइन में भी है। तो आप चाहे तो शॉर्ट्स में देख सकते हैं। हमने एक शॉर्ट डाला है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन से पवेलियन से आपको कौन से मेट्रो स्टेशन से आपको टिकट अवेलेबल हो जाएगी। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। ये वीडियो स्पेशली ये है कि आपको किस तरीके से जल्दी से सारे पवेलियन कवर करने हैं, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड होती है कि हम घूम नहीं पाए। हमने बहुत कोशिश करी पर फिर भी हमारा पूरे पवेलियन नहीं हो पाए और क्या क्या देखने लायक चीज़ थी जो हम छोड़ जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो हमने पूरी डिटेल में बनाई है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सामान मिल रहा है, किस किस तरह से आपको विज़िट करना है। सबसे पहले आपको 12 से एंट्री करते हुए 11 घूमना है, 10 घूमना है। उसके बाद 10 के सरस घूमने के बाद आपको एग्ज़िट ले लेनी है। 9 के सामने से बैक साइड में आप चलेंगे तो डिफेंस का आएगा, आप डिफेंस देखिए। उसके बाद वहीं से एग्ज़िट लेते हुए आपने 5 से हॉल नंबर 5 से एंट्री करनी है। हॉल नंबर 5 से एंट्री करने के बाद आपको सीधा ऊपर चले जाना है। सीधा आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, 5 4 3 2 1 विज़िट करेंगे। 1 से जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे, ये हमारे जितने भी पवेलियन स्टार्ट हो जाते हैं उनको देखते हुए, अगर मैं आपको एक बार दोबारा से बताऊं कि 5 नंबर में क्या लग रहा है, 3 नंबर में क्या लग रहा है, 2 नंबर में क्या लग रहा है, मैंने उसको आप वीडियो में उसको पॉज करके रोक के देख सकते हैं।
तो अगर मैं बताऊँ आपको तो उसमें कुछ फ़ोकस स्टेट्स हैं 5 में 1 नंबर में, और इस बार बिहार जो है मेन फ़ोकस है, तो आपको बिहार का पवेलियन देखना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। साथ ही साथ हर एक स्टेट की अपनी जो भी चीज़ें हैं, डेकोरेटिव आइटम्स है, खाने का आइटम्स है, वो आप ज़रूर ले सकते हैं, और वो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। आप उसको बहुत ही ईज़िली बाय कर सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस पे वो लोग सेल कर रहे हैं। आपको वहाँ जाना चाहिए और ज़रूर ही विज़िट करके वो सारी सामान को लेना चाहिए। अब गोवा के स्टॉल में ये इस तरह से बहुत ही जो ट्रेंड में चल रहा है, क्रोशे वाले डेकोरेटिव आइटम्स, वो सब मिल रहा था। वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं, और वो जो आपको ऑनलाइन मिलता है उससे बहुत ही सस्ते में दे रहे थे। जितने भी स्टेट्स आप कवर करते हैं, वहाँ पे देखते हैं, आप उसके स्टार्टिंग में ही हॉल में घुसने से पहले फ़ोटो क्लिक कर लीजिए कि इसमें ये है। तो आप वहाँ से जाके और फिर वो क्लिक करते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई मैंने ये सारे स्टेट देख लिए, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है तो हम वो पूरा स्टेट्स नहीं घूम पाते। अगर आप उत्तराखंड की तरफ स्टॉल की तरफ जाते हैं तो उत्तराखंड की आपको बाल मिठाई ज़रूर ही ट्राई करनी चाहिए, ये भी एक यूनिक चीज़ होती है। उसके बाद हम अपना मेघालय के पवेलियन तक आ गए हैं। आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देते देते साथ साथ सारी वीडियोस भी दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या ले सकते हैं। आपको हर बहुत ही डिटेल में इस बार दिया गया है कि ये हमारा जैसे हिमाचल प्रदेश का लगा है, तो हिमाचल प्रदेश के पूरा ओवरव्यू 360 व्यू देखें तो पूरा डेकोरेट भी उसी थीम पे है, प्रॉपरली चारों तरफ से डेकोरेट किया गया है इस बार, और प्रॉपरली शॉप्स पे वही सामान मिल रहा है जो आप हिमाचल प्रदेश में जाके ख़रीद के लाते हैं। आपको सॉक्स मिल रही हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, सूट मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक मफलर्स मिल रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह से जो जूसेस होते हैं, पल्प होते हैं, फ्रूट्स के पल्प जो वहाँ पे ऑर्गेनिकली यूज़ होते हैं, उगाए जाते हैं, उनका आपको पल्प मिल रहा है, रोस्टेड सामान मिल रहा है। नागालैंड में भी बहुत ही भीड़ थी। नागालैंड का जो पवेलियन था उसके अंदर पूरा सामान मिल रहा था, डेकोरेशन के लिए आइटम मिल रहे थे, सॉक्स मिल रहे थे, स्वेटर्स मिल रहे थे, छोटे छोटे बच्चों के बूट्स मिल रहे थे, बहुत ही ट्रेडिशनली जो भी उनके वहाँ यूज़ किया जाते हैं मफलर्स वो मिल रहे थे। और डेकोरेशन का अगर आपको शौक़ है, अपने घर में नई नई चीज़ें लगाने का शौक़ है, और आप चाहते हैं कि आपके घर को देख के लगे कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो आप वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके ला सकते हैं और आप अपने घर में सजा सकते हैं, जिससे आपके घर का हर एक कोना हमारे हर एक देश की राज्यों की एक छोटी छोटी चीज़ों से प्रदर्शित होगा। आप ये देख सकते हैं कि असम में इंटरनली भी सामान मिल रहा है, असम की सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, और जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है, इसी तरीके से पूरा चारों तरफ भी दिखाया जाता है। तो ये जो हॉल है, यहाँ फाउंटेन हॉल में रोज़ प्रोग्राम होता है। अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई गई है, आप पॉज करके उसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे उस दिन कव्वाली हुई थी तो वो भी हमने दिखाई है। वहाँ पे 3 अब हम यहाँ से नीचे उतर के आ गए हैं, मतलब 1 नंबर से हमने नीचे आए हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर में 1 नंबर हॉल से एंट्री कीजिए। उसके बाद 1 में थाईलैंड इंटरनेशनल के थे और बिहार था, तो आप यहाँ पे थाईलैंड नहीं जा पाते हैं। थाईलैंड का छोटे छोटा सामान होता है, एस्थेटिक सामान होता है, जो आज तक कल लोग एस्थेटिक सामान लेते हैं, यूज़ करते हैं, पहनते हैं, तो आप इस तरह की छोटी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हैं। थाईलैंड की बहुत ही अच्छे सुंदर ज्वेलरीज थी वहाँ पे, बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स था, बहुत ही सुंदर हैंडीक्राफ्ट था, तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें भी लेके आ सकते हैं। यहाँ पे टर्की का भी बहुत ही सुंदर एक म्यूज़िक भी टर्की का चल रहा था, अगर आपने देखा हो, सुना हो कभी टर्की का म्यूज़िक, लाइटनिंग, ये सब वहाँ पे था। बिहार पवेलियन इस बार देखने वाला था, जो मेन थीम है बिहार पवेलियन, मेन फोकस पॉइंट है, तो आपको यहाँ देखना चाहिए। अफ़गानिस्तान के स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पे ईरान का स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पे। और आप जैसे ही नीचे, अभी हम बता ही रहे थे आपको, जैसे ही आप 1 नंबर से एग्ज़िट करेंगे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 5 से 1 तक आएंगे, फिर 1 से एग्ज़िट लेके नीचे आएंगे, नीचे से आप 1 से स्टार्ट शुरू करेंगे, तो बिहार और ये सारे पवेलियन विज़िट करते हुए आपने 5 से एग्ज़िट लेनी है। तो आप यहाँ देखेंगे तो VR शोज़ भी बहुत चल रहे थे। पहली बार ऐसा देखा है कि बकलावा बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल रहा था, तो ये बकलावा दुबई का था, दुबई का भी स्टॉल वहाँ लगा हुआ था, और वहाँ पे बिहार के अंदर इस तरह की चटाइयाँ मिल रही थी जो बहुत ही अच्छी थी, सॉफ्ट सी थी। आप ये भी ज़रूर देख सकते हैं। इत्र परफ्यूम की तो मतलब रेंज ही नहीं है, बहुत ही सारी वेराइटीज़ में वहाँ पर मिल रहा था। कांसे के बर्तन भी इस बार नया हमने देखा, वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में था, तो आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ पे, जैसा हमने बताया। उसके बाद आगरे का पेठा, और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग, एक यूनिक स्टाइल पेंटिंग मिल रही थी, जोत की थी,
पेपल पेंटिंग जो होती है, जिसमें पत्थर लगा के पेंटिंग किया जाता है, चिकन के सूट और ये रज़ाइयाँ, चादरें, कॉटन की बेडशीट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पहले भी मिलती थी पर इतनी वाइड रेंज में नहीं मिलती थी। बहुत सारा सामान है, बहुत ही अच्छी वैरायटी का है और हर तरह का सामान मिलेगा आपको, जो भी आप देखेंगे, और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था। तो हम राजस्थान के पवेलियन में आ गए। यहाँ पे पूरा छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखा गया, बहुत ही खूबसूरती से सारे स्टॉल्स को सजाया गया है सबके द्वारा। तो आप जाके वहाँ उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, वहाँ से कुछ सामान लीजिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए। इस बार जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट से स्टार्ट करके 5 तक निकलेंगे, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मिलेगी। आपके बच्चों के लिए भी, जैसे पोट्री है, आप बड़े भी हैं तो आप भी कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए तो इस बार बहुत ही अच्छी, पहले होता था कि बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, बड़े लोग ही जाते थे, तो उनके लिए भी नहीं था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। अगर आपने कभी दुबई की कोई वीडियोस देखी हो, एक्वेरियम में पूरा वो दिखाते हैं, तो इस तरह का भी आइटम इस बार वहाँ पे है। वहाँ मिनिस्ट्रीज़ के अपने खुद के पवेलियंस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं वो, और आपको बहुत ही इन्जॉय लगेगा उन एक्टिविटीज़ में पार्ट लेके। मुझे महाराष्ट्र का पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ नामदेव जी के बारे में पूरा एक इंट्रोड्यूस किया हुआ था। छत्रपति शिवाजी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति वहाँ पे डिस्प्ले पे थी, और आप वहाँ जाएं तो ज़रूर आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो वहाँ से हल्दी और मसाले भी ख़रीद के ला सकते हैं। वहाँ का बाक्कलवाड़ी भी बहुत टेस्टी था, और वो ज्वार के आटा में बना हुआ बाक्कलवाड़ी था, मैदे का नहीं था। चप्पल हो गया, कॉटन के कपड़े हो गए, वहाँ पे आप कॉटन की शर्ट्स भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में थी। तो आप उसको भी जाके विज़िट करके देख सकते हैं, ले सकते हैं। वहाँ बहुत लोग ले रहे थे। वहाँ बहुत ही स्टाइलिश से आपको लोवर मिलेंगे, बहुत ही अच्छी जैकेट्स मिलेंगी। झारखंड के पवेलियन में भी अगर आप देखेंगे, बहुत यूनिक चीज़ इस बार हो रही थी जो हर बार नहीं होती है। वहाँ पे बाकायदा हमें सिल्क वॉर्म से दिखाया जा रहा था कि सिल्क के बहुत पतले धागे से साड़ी कैसे बनती है, वो भी आप ज़रूर देखिए। वहाँ लाइव पेंटिंग हो रही थी, और वहाँ वुडन पेंटिंग्स भी मिल रही थी। उन्होंने खुद ये हैंड पेंटिंग करा है, तो आप ये भी अपने लिए ख़रीद के ला सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चलते चलते आगे बढ़ते पहुंच गए SBI के काउंटर पे, जहाँ पे गेम्स खेलाए जा रहे थे, गिफ्ट्स मिल रहे थे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। छोटे बच्चों के लिए इस तरीके से लूडो और इस तरीके से गेम्स का अरेंजमेंट किया गया था, और बच्चों के लिए इवेंट्स भी हो रहे थे। और ये हमने पता किया तो ये कंटिन्यू वहाँ चलते ही हैं। आप देखेंगे VR का पूरा सेटअप था क्रिकेट का, तो छोटे हों या बड़े, वहाँ पे सभी लाइन में अपना टर्न आने का वेट कर रहे थे कि हमें ये भी पार्टिसिपेट करना है, ये भी पार्टिसिपेट करना है। तो हम धीरे धीरे ऐसे ही हॉल को कवर करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग सामान मिल रहा है। कहीं पर साड़ीज़ मिल रही हैं, कहीं पर बहुत ही सुंदर कॉपर के अपनी छोटे से मूर्ति मिल रही है। आप देखेंगे ये एक नया स्टॉल यहाँ पे लगा था, आपको ज़रूर ये विज़िट करना चाहिए। ये आप जब ग्राउंड फ्लोर पे चलेंगे 1 to 5 में, उनमें ही बीच में आएगा क्रिस्टल का, जो आपने वीडियोस में भी कई बार देखा होगा। तो वहाँ प्रॉपरली इस क्रिस्टल्स को काट के निकाल के दिखा रहे थे। और ये इस तरह से VR शोज़ जो हमने बताया था आपको, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आप देखेंगे कितनी लाइन लग रही है लोगों की VR शोज़ को अटेंड करने के लिए। और ये फेमस दुबई का जो म्यूज़ियम होता है, जिसमें पूरा दिखाया जाता है, इसी तरह का ही हमारी मिनिस्ट्री ने ये पूरा बनाया है, और इसको लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। वहाँ पे लाइव म्यूज़िक का कंपटीशन भी चल रहा था। जिन लोगों को सिंगिंग आती है वो वहाँ पे सिंगिंग भी कर रहे थे। बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत सिंगिंग आती है तो वो भी आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से थे गेम्स, थे वहाँ बहुत ज़्यादा सेंसर वाले गेम्स थे। ये वहाँ पे सबको फ्री, और वहाँ कोई पैसा नहीं है। ये सारे गेम्स जो थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सी व्यू भी दिखाया जा रहा था, उसके लिए भी आपको कोई पैसा नहीं देना है, और आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। और पानी की बॉटल, वहाँ पे एक मशीन थी जो हमारे प्लास्टिक बॉटल होती है उसको डाल के रिसाइकिल कैसे करती है, पूरी मशीन पे डिटेल्स दी हुई थी, कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताया था। फिर हम वहाँ से एग्ज़िट लेते ही, 5 से एग्ज़िट लेते ही ऐसे 6 नंबर हॉल था, वहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ के सारी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप विज़िट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप खाना खाइए, वहाँ पे बहुत सारे खाने के स्टॉल हैं, आपको हर वैरायटी का खाना मिल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से आ जाइए हॉल नंबर 14 में। जी हाँ, हॉल नंबर 14 आपको लास्ट में करना है।
14 में आपको मिलेगा अपना कॉस्मेटिक का सामान मिलेगा। 14 में आपको मिलेगा बहुत ही तरह के वहाँ पे बहुत सारे सामान 14 में थे। फ्रेगनेंस से रिलेटेड सामान था, मेकअप से रिलेटेड यहाँ पे आपको ज्वेलरी मिलेगा, मेकअप से रिलेटेड सामान मिलेगा, स्किन केयर से रिलेटेड सामान मिलेगा और बहुत से सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आप ये भी तरह विजिट ज़रूर करिएगा। आपको फैशन से रिलेटेड सामान चाहिए वो भी यहाँ पे मिलेगा, आपको अरोमा से रिलेटेड सामान चाहिए वो भी यहाँ पे मिलेगा। तो सामान बाय वन गेट वन में भी मिलेगा और वो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी ही एक्सपायर हो जाएगा, उनकी डेट भी होती है। तो आप वहाँ से अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए कुछ देखना है, कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, तो आप हॉल नंबर 14 में जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको एक छोटी सी वीडियो में कवर करना मुश्किल है, पर हमें लगता है कि हमने बहुत हद तक आपको चीज़ें सारी दिखा दी और अभी और भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपको 12 से स्टार्ट करते हुए 12, 11, 10 फिर सरस वाला देख के 9 और आप चाहे आगे माइनस में कंटिन्यू कर सकते हो। मिनिस्ट्री के होते हैं, अगर चाहें तो आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ग्राउंड फ्लोर, पहले फर्स्ट फ्लोर पे कीजिए, फिर ग्राउंड फ्लोर करते हुए आ जाइए। 6 में मिनिस्ट्रीज़ देखना है आप देखिए, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद आप सीधा फूड कोर्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप 14 पे आ जाइए और आपका पूरा का पूरा पवेलियन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में ही हमने एक आपको लिस्ट दिखाई थी जिसमें एम्फी थिएटर 1, एम्फी थिएटर 2 जो हमारा फाउंटेन वाला स्टेज है उसके सारे इवेंट्स के बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई है कि आपके एम्फी थिएटर में कौन सा इवेंट किस दिन कितने बजे होगा, सेकंड एम्फी थिएटर में क्या होगा, थर्ड एम्फी थिएटर में कौन सी चीज़ें किस दिन होगा। क्योंकि वहाँ लोगों को ना पता नहीं चलता कि वहाँ से ट्रेड फेयर में आप जाएं, घूमें और कुछ सामान देखें और घर वापस आ जाए। नहीं, आप जाइए, वहाँ फुल डे एंजॉय करने का आपका पूरा दिया होता है। वहाँ शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक ये एम्फी थिएटर में चलता रहता है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना। वहाँ आपको बहुत ही यूनिक स्टफ्स मिलते हैं। मैं वीडियो में आप देखते जाएंगे, आपको कॉटन के सूट मिलते हैं। अगर आप इस बार सोच रहे हैं कि भाई इस बार ट्रेड फेयर में वही सेम चीज़ें, नहीं, बहुत सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई हैं वहाँ पे। आप जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। देखिए अब ये उस दिन जब हम गए हैं 19 को, तो यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम चल रहा था। ये है वाटर फाउंटेन के पास में और ये वाटर फाउंटेन बहुत यूनिक है क्योंकि साउंड के साथ अपना फाउंटेन चलता है। और सेकेंड हमारा ये वहाँ पे पूरा सूफ़ी का प्रोग्राम भी हुआ था। थर्ड ये सुरेंद्र सिंह बख्शी जी हैं, ये सिंगर हैं, इन्होंने परफॉर्म किया। लास्ट में वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस का काउंटर था जहाँ हमने बताया था पेंटिंग करने पे आपको गिफ्ट भी मिल रहा है, अगर आपके पास अच्छा स्लोगन है, वहाँ पर उन्होंने दिल्ली पुलिस ने अवेयरनेस के लिए एक प्ले भी किया था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ये पूरी वीडियो देखने से आपको एक भी पंडाल मिस नहीं होगा और पूरा का पूरा आप अच्छे से उसको विज़िट कर सकते हैं। एक भी पंडाल ऐसा नहीं होगा कि आप का रह गया, मिस हो गया। तो आप ज़रूर इसको वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको फेवरेट पार्ट क्या था या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।